नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जिसे पॉलिटिशियन व सभी जल जीवन है, ऐसा कहते हैं। प्रश्न है, अगर ऐसा है तो 130 करोड़ जनता के लिए इतनी मात्रा में रिवर्स, रेनी, अंडरग्राउंड वाटर होते हुए भी इतने इम्पोर्टेंट कार्य को जनता के फायदे के लिए, किसानों की आपूर्ति के लिए क्यों नहीं कर पाते? 1947 से आज तक का समय कम तो नहीं है। इच्छा शक्ति हो तो देश की अधिकतर रिवर्स को 2, 3, 4 वर्षों में जोड़ा जा सकता है। इसमें दशकों से बातें ही होती रही हैं। आज के सतलुज यमुना लिंक कैनाल की कंस्ट्रक्शन के डिस्प्यूट का ही अकेला प्रश्न नहीं है, अपितु देश में नर्मदा डैम वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, गोदावरी एंड इंटरलिंकिंग रिवर्स केस, नर्मदा डैम से जुड़ा सरदार सरोवर डैम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि का सतलुज, ब्यास, रावी के वाटर्स की प्रॉब्लम्स और आज का हरियाणा व पंजाब के द्वारा SYL के कंस्ट्रक्शन का डिस्प्यूट ही नहीं, यह खींचातानी है। इसमें कितनी ही कमीशन और कमेटियां बैठी, लेकिन उनका नतीजा क्या रहा? आर्टिकल्स 262, 263 के अंडर भी कमेटी और कमीशंस बने। वाटर्स की कमी है ही नहीं, आवश्यकता है इसके प्रबंधन की। सरकारें इस कार्य को करने में एबल हैं और कैपेबल हैं, यदि इच्छा शक्ति है। 1976 से लेकर अप्रैल 1982 को कपूरी से श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा पंजाब पोर्शन का SYL कैनाल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने तक और अब तक हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। नतीजे पंजाब हरियाणा की 4 करोड़ जनता के सामने है। यहाँ प्रश्न यह भी पैदा होता है कि SYL कंस्ट्रक्शन पर किया गया हजारों करोड़ों रुपए किसके हैं? इससे क्या फायदा हुआ? यह स्पष्ट है, यह धन जनता का है, जनता के टैक्स का दिया हुआ पैसा है, तो जनता का फायदा क्यों नहीं हो पाता? 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी संत लोंगोवाल समझौता हुआ। इसके बाद 30 जनवरी 1987 को वाटर ट्रिब्यूनल द्वारा पंजाब को कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करने को कहा गया। जुलाई 1990 में लगभग 10% बचे कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इमरजेंटली काम पूरा करने के आदेश दिए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 में पंजाब को इस कार्य को पूरा करने के आदेश दिए गए। जून 2004 में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिए कि एक हाई लेवल कमेटी के सुपरविजन में SYL के कंस्ट्रक्शन के काम को अपने अधीन लें। इसके बाद पंजाब ने यूनिलेटरल द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 द्वारा जॉइंट एग्रीमेंट को ही खत्म कर दिया। हालांकि 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक तरफा मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। 30 नवंबर 2016 को पंजाब ने फिर पंजाब लैंड ट्रांसफर ऑफ प्रोप्राइटरी राइट एक्ट 2016 बनाकर एक और नया विवाद पैदा कर दिया। जुलाई 28, 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वाटर इज ए नेचुरल वेल्थ और लगभग 3 दशक पुराने इस SYL कैनाल के कंस्ट्रक्शन के वर्क को पंजाब व हरियाणा द्वारा केंद्र की देखरेख में डिफरेंसेस दूर करके 4 महीने में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करने के आदेश दिए। 18 अगस्त 2020 को दोनों स्टेट्स के माननीय चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह भी उम्मीद जताई कि सिक्योरिटी कंसिडरेशंस व अदर फोर्सेस टेकिंग ओवर को इन व्यू रखते हुए एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट दोनों स्टेट में होना चाहिए। न्यायालय ने 2017, 2019, 2020 आदि में ऑर्डर्स किए, परंतु सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ। इन सब पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली
पब्लिक का ह्यूज अमाउंट खर्च हुआ, जनशक्ति का उपयोग हुआ, आउटकम हमारे और आपके सामने है। मोटे तौर पर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को अनडिस्प्यूटेड क्रम से 8.15 MAF, 4.40 MAF, 1.406 MAF सतलुज वाटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। रावी ब्यास का सरप्लस शेयर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, J&K, दिल्ली को 4.22 MAF, 3.50 MAF, 8.60 MAF, 0.65 एंड 0.2 MAF क्रमशः अलॉट हुआ, जिस पर सहमति असहमति बनती रही। तो क्या आज इस रेशो में इतनी मात्रा में पानी अवेलेबल है, और यदि हाँ या ना तो कौन इसका अरेंजमेंट सॉल्यूशन करेगा, स्टेट कंसर्न्ड या सेंटर? यह भी एक प्रश्न है। कुछ भी हो, अब हरियाणा व पंजाब के लगभग 4 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन टिकी हुई हैं दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की। 14 अक्टूबर 2022 कल की संभावित मीटिंग पर कि क्या वह जल ही जीवन है कथन की सार्थकता को सत्य कर पाएंगे, और दोनों प्रदेशों की जनता जो एक राष्ट्र के ही नागरिक हैं, उनकी पानी की आवश्यकता की एक्सपेक्टेशंस को स्वयं हित से ऊपर उठकर लोक हित व राष्ट्र हित को रखकर पूरी कर पाएंगे? क्या SYL कैनाल कंस्ट्रक्शन के काम को जो मेन इशू है उसे सॉल्व कर पाएंगे? एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पैदा होता है कि जब इस एंटायर मैटर में इंडियन पॉलिटी की तीनों ब्रांचेस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन्वॉल्व हैं, और यह तीनों ब्रांचें गुड गवर्नेंस रख पाने में एबल एंड कैपेबल हैं यदि इनके सदस्य अपनी पावर्स एंड राइट्स का नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। यह भी जबकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की दो ब्रांचेस को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अर्थात MLAs एंड MPs ही कंट्रोल व एडमिनिस्टर करते हैं। अतः दोनों प्रदेशों की जनता जो इनमें सभी वर्ग सम्मिलित हैं स्वयं देखें व एनालाइज करें कि हमारा शासन तंत्र, इंडियन पॉलिटी लोकहित को सर्वोपरि मानते हुए SYL कैनाल के कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करने या कराने में कितना गंभीर, सक्षम या उत्साहित हैं, या फिर क्या कार्यपालिका के सदस्य पानी के नाम पर जनता की ही वोट से, जनता के धन से ऐसे ही खेलते रहेंगे और अपनी विधायिका लेजिस्लेचर पर कंट्रोल एम्पावर करते रहेंगे? नतीजा देखने के लिए कल की प्रतीक्षा कीजिए। जय हिंद।